Assalamu alaikum khawatinu hazrat. It's me Muhammad Asad and welcome to our podcast. Today we are going to start a new series of podcast जिसमें हम डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को विद अ डिफरेंट अप्रोच एड्रेस करेंगे और हमारा मकसद ये है कि आज का नौजवान जो दीन को सीखना चाहता है, जो अल्लाह तक पहुंचना चाहता है, उसके ज़हन में उठने वाले तमाम सवालात और उसके ज़हन में जितनी भी उलझने हैं उसको कम करें और उसके इस रास्ते को अल्लाह तक पहुंचने के इस रास्ते को आसान करें। और इस इंतहाई अहम अ, टॉपिक के लिए वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। हमारे दोस्त भी हैं, हमारे मोहसिन भी हैं। 14 साल क्रिकेट खेली, उसके बाद उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस रन कर रहे हैं और उसके बाद उनको अल्लाह की मार्फत नसीब हुई। अस्सलाम वालेकुम सभी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जज़ाकल्लाह फॉर सच एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन। बहुत-बहुत शुक्रिया सभी भाई कि आपने वक़्त निकाला और आज की पॉडकास्ट में आप तशरीफ़ लेकर आए। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ़ इतना है कि आज का जो नौजवान जो उलझा हुआ है, उसकी उलझनों को हम कम करें। लेकिन आपसे एक मैंने सवाल पूछना है, जो काफ़ी अरसे से मेरे माइंड में था और मैंने सोचा था कि वो मैं ऑन एयर पूछूँगा आपसे। आप इतने रिलक्टेंट क्यों थे? आप पॉडकास्ट के लिए आपको बड़ा कन्विंस करना पड़ा है। तो क्या आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पसंद नहीं है या कोई हाई कमांड से ऑर्डर था कि आपने जो है वो पॉडकास्ट में नहीं शामिल होना? रीज़न क्या थी? ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने, ब 2-3 दफ़ा के कहने पे आपके मैं कन्विंस हो गया। एक मैंने कभी सोचा नहीं था इस बारे में, तो इसलिए टाइम बाय किया थोड़ा-सा। वैसे भी मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती, मैं थोड़ा-सा डिले करके सोचता हूँ। सभी भाई आपने 14 साल क्रिकेट को दिए हैं और क्रिकेट की अपनी एक वाइब है, उसकी अपनी एक दुनिया है, उसका अपना एक स्टारडम है, उसका अपना एक ग्लैमर है। तो आपने जब क्रिकेट छोड़कर बिज़नेस की तरफ आए, तो ये ट्रांज़िशन कैसे हुई? और जिस चीज़ को आपने 14 बरस दिए हों और आपको छोड़नी पड़ जाए, तो ऑब्वियसली एंग्ज़ायटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, स्ट्रेस भी होता है। तो आपने किस तरह इस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डील किया? अच्छा, मैं ऐसे नहीं समझता कि 14 साल वेस्ट हुए हैं। कोई भी दूसरा आदमी जिसको ये पता चले तो वो डेफ़िनेटली यही कहेगा कि 14 साल एक चीज़ के पीछे भागो और वो ना मिले, तो इंसान डेफ़िनेटली डिप्रेस होता है। लेकिन मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि इन 14 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने ब टीम कैसे बनाई जाती है, ठीक है? और स्किल सेट सीखा क्रिकेट का। बहुत से और ट्रेड सीखे। दोबारा गिरना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर उठना, कभी हार ना मानना। ये चीज़ें मुझे इन अनसक्सेसफुल 14 इयर्स ने दी हैं, ठीक है? किसी और के लिए, लेकिन मेरे लिए सक्सेसफुल इयर्स हैं। और दूसरा ये है कि देखें, इस चीज़ को आप इस तरह भी ले सकते हैं कि 14 साल में पॉज़िटिव्स अगर इसमें से निकाला जाए, क्योंकि हर चीज़ में से पॉज़िटिव्स निकालनी चाहिए ना। हम एक बहुत वेल प्रिविलेज्ड घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने जो ये 14 साल हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के बीच में गुज़ारे, जिनको देख के मैं मोटिवेट होता था। लाइक वो रात को 3 बजे तक मंडियों में काम करते थे और सुबह उठ के अपने पैशन के पैसे खुद भरते थे। हमारे तो वालिदैन भरते हैं ना, वो लोग खुद भरते थे और फिर क्योंकि क्लब क्रिकेट में हर मैच की फ़ीस होती है, ठीक है? तो वो फ़ीस लड़कों ने ही देनी होती है, इनिशियल स्टेजेस में वही खेल रहे होते थे और वो रात को अपनी कमाई 3 बजे मंडी में जाना, फ्रूट अनलोड करना, उसके बाद आना, उसके बाद जो है वो अपने पैसे जो है वो क्लब क्रिकेट के मैच में देना। ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ हैं कि मैं दंग रह जाता था, अच्छा यार ये भी अपने पैशन के लिए कुर्बानी दे रहा है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा और बाकी ट्रांज़िशन कैसी हुई, जब मैंने क्रिकेट को वाइंड अप किया तो 2022 में, और ऐसा नहीं है कि मैं अनसक्सेसफुल वाइंड अप कर रहा था। उस स्टेज में मैं एक ऐसी टीम का कैप्टन था, जो कि कभी चैंपियन नहीं बनी थी। तो मुझे कप्तान बनाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 7-8 साल कप्तानी की खैर, क्लब क्रिकेट में ना। उसके बाद जिस वक़्त मैं कैप्टन बना, तो वो टीम पहली दफ़ा नेशनल चैंपियन बनी और उस वक़्त मेरी क्रिकेट में बोलते हैं कि यार क्रिकेट मेरी उस वक़्त मुझे मिलना स्टार्ट हो रही थी। लेकिन मैं लास्ट से लास्ट ईयर जब उम्रे पे गया था, तो मैंने अल्लाह से माँगा था कि या अल्लाह अगर तो मेरे लिए ये नहीं है, मतलब मुश्किलात हैं इसमें और मेरे लिए ये आफ़ियत नहीं है इसमें, तुम मुझसे इसे दूर कर दे और मेरे दिल से उतार दे। और इसमें से 5, 6, 7 साल ऐसे थे जिसमें मैंने ऐसी मेहनत की थी कि मैं जब नियत करके जाता था कि आज पूरी दुनिया में जितने भी लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे जो मेहनत की, अल्लाह का ऐसा कानून है कि अल्लाह ताला ने उसका रिवॉर्ड किसी और जगह पे दिया और मैंने हैपीली एक्सेप्ट किया। अब 2 ऑप्शंस थी मेरे पास, या तो मैं इसको पीटता, तो या मैं जो ट्रांज़िशन हुई उस पे शुक्रगुज़ार रहता, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुज़ारी का रास्ता ही अपनाया। अच्छा, और बाकी जो आपका सेकंड क्वेश्चन था कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, देखें, डिप्रेशन उस वक़्त होता है जिस वक़्त वही चीज़ बंदा नेगेटिव हो कि मेरे 14 इयर्स वेस्ट हो गए। अब मैंने उसको रेप्लिकेट किया, उसको
पॉज़िटिविटी के साथ, ठीक है? कि वो वेस्ट नहीं हुए। बहादुर आदमी का काम होता है 14 साल एक चीज़ के पीछे भागना, मतलब यहाँ पे मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा। डेफ़िनिटली ओवर द पीरियड ऑफ ये चीज़ें ये सोच मेरी उन अनसक्सेसफुल ईयर्स में जो भी कोई दूसरा सुनेगा वो यही कहेगा यार 14 साल, लेकिन उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया कि मैं उस पे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी उस वक़्त होता मैं जब तक मेरी ड्रीम रहती। शुरू में जब क्रिकेट स्टार्ट की थी, यहाँ पे एक और पहलू भी है। शुरू में जब क्रिकेट स्टार्ट की थी तो शोहरत से मोहब्बत थी, पैसे से मोहब्बत थी, ठीक है? जब दीन का पता चला, ठीक है? तो शोहरत ऑटोमैटिकली मतलब एक ये है कि आप इस अवाम के सामने मैन ऑफ द मैच लें, एक है कि अल्लाह ताला हशर वाले दिन एक बंदे को मैन ऑफ द मैच देगा। तो वो एवरलास्टिंग है। तो मैंने कहा कि यार उसको पकड़ा जाए, ठीक है? उस ट्रांज़िशन में टाइम लगता गया, शोहरत से मोहब्बत ख़त्म हो गई। पैसे का अल्लाह ताला ने तिजारत में जो है वो मीनवाइल 2018 में ग्राउंड्स बंद हुए। जब ग्राउंड्स बंद हुए तो मेरी वाइफ़ जो है वो एक होममेड बिज़नेस रन करती थीं, उसकी मैनेजमेंट मैंने टेक ओवर की। तो अल्लाह ने वहाँ का मेहनत रिवॉर्ड उसका यहाँ पे दे दिया। सभी भाई, डिप्रेशन और एंजाइटी के इस इशू को हम ज़रा डिटेल में कवर करेंगे, बिकॉज़ आजकल हर कोई, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो जवान है, वो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार नज़र आता है। और ऐसा क्यों है कि हमारी दीनी शख्सियात जो हैं, उनकी तरफ से एक ख़ास किस्म का रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। जिस तरह रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, उसको डिप्रेशन हुआ और वो जो उनके करीबी जो मस्जिद है, उनके इमाम के पास गया और उनसे कहा कि जी मुझे डिप्रेशन है, तो मुझे थोड़ा-सा गाइड करें। तो जो जवाब उसको मिला वो ये था कि एक मुसलमान के होते हुए आप कैसे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? मतलब उसके ईमान पे ही शक कर लिया। तो ऐसा क्यों है कि आज का जो नौजवान है वो अपनी दीनी शख्सियत के साथ कनेक्ट होने के बजाय वो टोनी रॉबिन्स और डॉक्टर हुबरमैन जैसे लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करता है? उनको वो लोग ज़्यादा रिलेटेबल फ़ील होते हैं। तो ये गैप क्यों है? और क्यों हमारे दीनी शख्सियात जो हैं उनकी तरफ से इतनी जजमेंटल किस्म की जो है वो रिस्पॉन्सेज़ जनरेट। अच्छा, असद भाई इसमें ये है कि आप ये चीज़ देखें कि हमारे मुआशरे में ना सिर्फ़ इसको एफ़िलिएट ना करें इमाम मस्जिद के साथ या किसी के साथ भी। हमारी अपनी निजी महफ़िलें, हमारे अपने जहाँ पे भी हमारे काम करने के ठैये हैं, हम हर जगह रिमार्क्स पास कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते? हर कोई एक-दूसरे को जज कर रहा होता है और अगर उसकी गैर हाज़िरी में वो जज कर रहा है, तो वो ग़ीबत कर रहा है और उसको पता ही नहीं है ग़ीबत कितना बड़ा जो है वो कितना बड़ा गुनाह है। मतलब कि 2-3 बड़े गुनाहों में से आता है। तो जज तो किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये तो और सेकंड इसका एक और अगर मैं आपको एक और एंगल से अगर इस पे चीज़ को गौर करवाऊँ, देखें हमारे मुआशरे में ना अब ये केसेज़ नए नए आ रहे हैं, ठीक है? पहले इस चीज़ का इल्म नहीं मेरे घर में भी ये चीज़ हुआ है, मुझे पता ही नहीं था कि यार मेंटल डिज़ीज़ कोई चीज़ होती भी है क्योंकि आज तक कभी देखी ही नहीं थी। और जिस वक़्त पता चला तो उस वक़्त जब डॉक्टर्स के साथ हमने विज़िट किया तो पता लगा यार वाक़ई ये एग्ज़िस्ट करती है। तो हम यहाँ पे उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट देते हैं कि यार हो सकता है वो इस चीज़ से अनअवेयर हो, ठीक है? और अभी ये गैप कवर हो रहा है। और सेकंड जो आपका क्वेश्चन था कि आज का नौजवान ज़्यादा कनेक्ट करता है डॉक्टर ह्यूबरमैन और टोनी रॉबिन्स से। तो अच्छी बात है, इट्स गुड। मतलब कि अगर उनकी पॉज़िटिव साइड्स अगर आप लें, अगर आप वो आपकी डेली रूटीन में आपको हेल्प आउट कर रही हैं, तो यू कैन सीक हेल्प। इसमें तो अच्छी मैं खुद पढ़ता हूँ डिफरेंट इंग्लिश ऑथर्स को, जो मुझे लगते हैं कि यार हाँ, ये चीज़ मेरी वीक है। मतलब कि आखिर वो भी अल्लाह के इंसान है ना, अल्लाह ने उनमें भी सिफ़ात डाली हुई हैं, ठीक है? और अगर वो कोई आपको मोटिवेट कर रहे हैं, एट द एंड मुझे लगता है कि हाँ यार, ये चीज़ मेरे रिलिजन में या मेरी उस चीज़ में काम आएगी, तो क्यों ना जो है हम उसको उठा सकें, उसको लें, बिल्कुल उसको लेना चाहिए। बल्कि यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँगा जिस वक़्त हज़रत ख़दीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आना नाज़िल हुई तो वर्क़ा बिन नौफ़ल उस वक़्त आलिम थे, ठीक है? और वो मुस्लिम नहीं थे। तो उनके पास सबसे पहले लेके गई थी वो उन्हें कि ये मामला हो रहा है। तो यहाँ से हमें मिलता है कि इंसान को जो है ना अपना मिज़ाज वो सीखने वाला बनाना चाहिए। दुनिया का हर आदमी हमें सिखाने आया हुआ है। अगर हम सीखने वाला मिज़ाज रखें तो हर इंसान में परफेक्ट तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। हर इंसान में बुराई और अच्छाई दोनों पाई जाती हैं। आपका मिज़ाज ऐसा होना चाहिए, आप अच्छाई को लें और बुराई को नेगेट करें, तो दुनिया का हर इंसान आपको सिखाएगा और आप ग्रो करते चले जाएँगे। माशाल्लाह सभी भाई, बड़े अच्छे तरीके से आपने कंक्लूड किया है। उन लोगों के लिए जो अभी एंग्ज़ायटी एंड डिप्रेशन का शिकार हैं, उन लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? अभी जो लोग डिप्रेशन में हैं ना, वो सबसे पहले ये देखें कि छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट करें, ठीक है? अपने आप को बेहतर करने के लिए। छोटे-छोटे जब बेबी स्टेप्स लेंगे, उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त एक गैजेट है कि आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम 100 दफ़ा रिसाइट करें पर डे। अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं 100 बीमारियों से निजात देता हूँ, जिनमें सबसे कम रंजो-गम है, ठीक है? इस पे फिर आपका कामिल यकीन भी हो कि वाक़ई अल्लाह ऐसा करेंगे। एंड सेकंडली के साथ अपने आप को
दूसरे एस्पेक्ट पे भी इम्प्रूव करें कि यार जो अल्लाह के हुक्म है मैंने वो मानने हैं क्योंकि इवेंचुअली हालात इसी तरह अल्लाह की मखलूक हैं जैसे फ़रिश्ते हैं। अल्लाह हालात को हुक्म देते हैं आप ऐसे हो जाओ, उनके कब्ज़े में है, ठीक है? तो आपको इवेंचुअली अपने काम अल्लाह से ही करवाने पड़ेंगे। तो और सेकंडली जो इस काम के अहल लोग हैं, जो इसको डॉक्टर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, आप उन लोग उनसे लाज़मी जो है वो अपना उनको टैप करें और अपना स्टेट ऑफ माइंड बताएँ। दोनों जो है ना क्योर साथ-साथ चलेंगे। आपका रूहानी एस्पेक्ट भी और साथ आपका जो इलाज है वो भी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा और मीनवाइल आप जो है वो इस चीज़ पे रहें कि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उन्होंने अपना जो है वो उनको एक बीमारी थी और उन्होंने बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने कपड़े फाड़ लेती हूँ, मुझे इस तरह की बीमारी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि शी हैज़ मेंटल इश्यूज़। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि और उन्होंने कहा कि आप दुआ करें कि मेरे ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और ये ख़त्म भी हो जाएँगी। लेकिन फिर मैं जन्नत की गारंटी नहीं देता। तो आप इस चीज़ से ये चीज़ रिलेट करें कि यार ये टाइम है, ये छोटी-सा स्टेशन है दुनिया, ये गुज़र जाएगा। कई लोगों को जो है वो तो जिस वक़्त ये गुज़र जाएगा, मैं इस बात पे बाद में आता हूँ। कई लोगों को जिस वक़्त ये हुआ और वो गुज़र जाएगा, इवेंचुअली मैंने देखा है कि हर कोई जो है ना वो ग्रो कर लेता है, ठीक है? तो वेट फॉर द राइट टाइम इंशाल्लाह ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। सेकंडली आप ये चीज़ देखें, यहाँ पे मैं बहुत ज़रूरी आपको एक मज़े की एक चीज़ पे गौर करवाना चाहूँगा कि कुछ लोगों को कब्र का रगड़ा लगेगा, कुछ को जो है वो हशर का रगड़ा लगेगा, कुछ लोगों को दुनिया का रगड़ा लगेगा। कई लोग पुलिस-रात में से एक घोड़े की स्पीड से पार करेंगे, कई बिजली की तेज़ी की तरह पार करेंगे, कई कट-कट के गिर रहे होंगे, ठीक है? लेकिन पार कर जाएँगे। इवेंचुअली जिस वक़्त हम जन्नत में दाखिल होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि रिग्रेट का बैगेज हमने लिया होगा, जन्नत के पहले अल्फ़ाज़ हैं, वेलकम तुम पाकीज़ा कर दिए गए। अगर आप इसको गौर करें तो ऐसा नहीं होगा कि बंदा दाखिल हो और के ओह! थैंक यू अल्लाह, ठीक है कि मैं तो इसमें दाखिल हो गया, मैं ये डिज़र्व नहीं करता था। नहीं, इंसान अंदर से क्लेम करेगा, येस आई डिज़र्व इट। तो इसका मतलब ये है कि उसको जो है, वो जो चीज़ भी अल्लाह की तरफ से आ रही है, उसको खंदा पेशानी से ले। मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना? तो बस इस चीज़ से और सेकंडली हाँ, कि जो लोग आने वाले हैं, जो अभी कमिंग क्योंकि ये केसेज़ बढ़ रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि अभी छोटे-सा एक बच्चा है, अपने बच्चों को आप हार्डशिप्स में डालें, ठीक है? पेरेंटिंग एक बहुत फुकदान हुई हुई है पाकिस्तान में ना, इसका मैं बहुत फुकदान देखता हूँ ऑल ओवर मुस्लिम उम्मा कि पेरेंटिंग के हवाले से आपका बच्चा है, वो टैब यूज़ किए जा रहा है, वो मोबाइल यूज़ किए जा रहा है, वो कोई घर में आ रहा है, कोई जा रहा है, वो कहीं ग्राउंड्स में नहीं जा रहा है, उसको बाप अपने साथ नहीं लेके जा रहा है, ठीक है? तो बहुत लूप होल्स रह जाते हैं। जिस वक़्त वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में अगर उसके बाप का साया उसके सर से उतरता है या वो उसको हार्डशिप्स एकदम आती हैं, तो वो बिल्कुल एकदम पैनिक कर जाता है कि ओहो! ये किस मेरे साथ क्या हो गया? तो आपने अपने बच्चों को भी इक्विप्ड करना है आने वाले दौर पे या आपने ज़हन में रखनी है, जितने भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो इस चीज़ को ज़हन में रखेंगे कि आने वाले दौर में आपने अपने बच्चे को जो है ना 30-40 साल वाला बच्चा समझना है। उसको ये नहीं समझना है कि 5-6 साल का है। सॉरी सभी भाई, यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि तवक्कुल जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को इसका उस तरह आइडिया नहीं है, बड़ा मिस इंटरप्रेट किस्म का टॉपिक है। तो पहले थोड़ा-सा ये बताइएगा कि तवक्कुल है क्या? और अल्लाह पे तवक्कुल करना किसको कहते हैं? अच्छा असद भाई तवक्कुल जो है ना वो ऐसे है कि देखें एक दफ़ा एक सहाबी रसूल ने अपना ऊँट जो है वो रस्सी के साथ नहीं बाँधा और सिर्फ़ दुआ की और वो ऊँट गायब हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेके आए कि मेरा ऊँट गायब हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुमने उसको रस्सी डाली थी? तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह पे समझाया कि असबाब जो है वो इख्तियार करने हैं, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करना है। ठीक है? वो इस तरह भी आप सोच सकते हैं कि यार 70% 80% ठीक है, आप अपना रोल प्ले करें, जितना मैक्स आप कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं तो 100% करें। फिर अल्लाह पे तवक्कुल करें, अगर तो और आफ़ियत माँगते रहें, ठीक है? कि या अल्लाह अगर इसमें आफ़ियत है, तो मुझे ये चीज़ दे दें। ये मिज़ाज बनाएँ कि आफ़ियत माँगे हर मामले में। तो अगर वो अल्लाह ताला फिर इंशाअल्लाह और अल्लाह से दुआ करते रहें और तवक्कुल करते रहें, तो वहाँ मामला हल हो जाएगा। और अगर ना हो आपकी तो फिर इस चीज़ को एज़ खंदा पेशानी से लें कि यार मेरी किस्मत में नहीं था। जैसे मेरे अनसक्सेसफुल ईयर्स थे 14 ईयर्स बकौल वो लगते तो ऐसा ही है कि अनसक्सेसफुल थे। लेकिन मैं तो कभी हर साल कभी अच्छा परफ़ॉर्म करता था और कुछ सक्सेसफुल ईयर्स आते थे, कुछ अनसक्सेसफुल ईयर्स आते थे। लेकिन एट द एंड अल्लाह पे तवक्कुल करके ही मोटिवेशन मिलती थी कि यार अल्लाह पे तवक्कुल है और जाना है और जाना है। फिर जिस वक़्त 14 ईयर्स पता चला यार वो हो कुछ भी नहीं बना। तो अल्लाह ताला ने उस तवक्कुल का ये रिवॉर्ड दिया कि अल्लाह ताला ने जो सेकंड मेरी जहाँ पे मुझे जो इनकम जनरेट की उसमें मुझे इतनी मेहनत नहीं करना पड़ी। बेसिकली अल्लाह ताला हमारे काम बनाते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता। तो तवक्कुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तवक्कुल इंसान को लाज़मी अल्लाह की ही ज़ात पे करना चाहिए। यहाँ पे एक और पहलू भी खुलता है। देखिए एक्सपेक्टेशंस लेवल सिर्फ़ अल्लाह से होना चाहिए, ठीक है? अल्लाह कभी आपको जो है अगर इंसान ये चीज़ समझता है ना, कभी उसको वो किस्मत में नहीं मिलती है, तो वो शायद से ये समझता है कि
वो ज़ाया नहीं होती है। आपका तवक्कुल किया हुआ अल्लाह कुछ चीज़ें आपकी क़यामत में हशर वाले मैदान के लिए सेव कर लेंगे, ठीक है? और बंदा वहाँ पे कहेगा यार काश दुनिया में मेरी कोई चीज़ ना कबूल हुई होती तो मुझे इतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। तो बेसिकली तो अल्लाह कदरदान है ना, हमारे दिलों के हाल भी जानते हैं। तो तवक्कुल जो है वो लाज़मी अल्लाह पे करना चाहिए और अल्लाह ही पे करना चाहिए, इंसानों पे नहीं करना चाहिए। अच्छा सभी भाई एक बात बताएँ, क्या हमारे दीन में पैसा कमाना मायूब समझा जाता है? क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि हमारे जितने भी दीनी जो शख्सियात हैं, उनसे मुझे एक चीज़, एक वाइब हमेशा जनरेट होती है कि वो पैसा कमाने को बुरा समझते हैं, कि दुनिया के पीछे मत भागो, दुनिया में पैसा मत कमाओ। हालाँकि अगर आप तारीख़ में देखें तो हज़रत उस्मान गनी की एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है। उन्होंने जिस तरह दीन की खिदमत की, वो गनी थे और बड़ा मालदार माशाअल्लाह थे, उन पे अल्लाह की बड़ी रहमत थी। लेकिन आज के माशरे में पैसे को बड़े एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ देखा जाता है। इवन हमारे कुछ ऐसे उलमा कराम हैं जिन पे अल्लाह की बड़ी रहमत है और अल्लाह ने उनको बड़ा माल अता किया हुआ है, उस उनको भी जज किया जाता है। तो ऐसा क्यों, एक ऐसा माइंडसेट क्यों बन गया है कि दीन को गुर्बत के साथ जोड़ दिया गया है? और दीन के अंदर माल कमाना और दुनिया कमाना, इसको जो है बड़ा डिस्करेज किया जाता है और उसको बड़ा मायूब समझा जाता है। तो ये क्या पहलू है और ये क्यों है? अच्छा असद भाई बिल्कुल डिस्करेज नहीं किया गया। ये हमारे जो है ना वो समझने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, बल्कि इनकरेज किया गया है। तगड़ा मुसलमान होगा, ठीक है, तो उसकी बात सुनी जाएगी। लेकिन उससे पहले एक मिज़ाज कायम करना पड़ेगा ताकि देखें ये हमारे लिए वबाल जान ना बन जाए, ठीक है? क्योंकि आपको प्राइस पे करनी पड़ती है ना, ठीक है? अगर मैं बिल्कुल ही पैसा कमाने के लिए निकल जाऊँ, तो मैं पैसा तो बहुत बना लूँगा, ठीक है? अगर मेरी किस्मत में हो और जो भी है। लेकिन उसके लिए आपको प्राइस क्या पे करनी पड़ेगी? आपको अच्छा इंसान बनना, ठीक है? आपको अपना दीन प्रैक्टिस करने से बेहतर होगा। ये यहाँ पे बहुत और प्रैक्टिस कर रिक्वायर्ड है, अपना टाइम लगता है उसपे। आपकी सारी चीज़ें जितने भी पहलू हैं आपके दीन के वो प्रैक्टिस करने से आएँगे। तो आपने अगर आपको वन साइडेड ही रखा हुआ है, ठीक है? सिर्फ़ उसी को कमाई जा रहे हैं, उसी को दुनिया के पीछे ही भागे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करके ये चीज़ समझाऊँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दौर का जो था ना वो ये नहीं था कि लोग बुत परस्ती करेंगे। वो ये था कि लोग वहन की बीमारी में मुब्तला हो जाएँगे। मैंने कहा कि यार आप माल की मोहब्बत में आप माल की मोहब्बत में गिरफ्तार ना हों, ठीक है? इसको आप जो है वो इस तरह भी ले सकते हैं कि जो है आप दुनिया कमाएँ, लेकिन उसकी फ़िक्र में ना लग जाएँ कि यार क्योंकि इंसान ख्वाहिशात पूरा करने के पीछे ना भागने लग पड़े। और हज़रत उस्मान की आपने मिसाल कोट की तो ये देखें कि जब वो मक्का से हिजरत करके मदीना आए ना, तो मक्का के टॉप के ताजिर थे, ठीक है? और मदीना जिस वक़्त वो आए वो सब वाइंड अप करके आए और जब वाइंड अप करके आए, तो उनका आप ये देखें कि उनके मिज़ाज पे कितना काम हुआ हुआ था, ठीक है? कि उन्होंने अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में दिया मतलब कि वो उनकी जी बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ हैं जो उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया, तो उससे पहले वो मिज़ाज बना हुआ था। तो दीन को पहले समझ लें, ये बेसिक चीज़ है। पहले अपने दीन की अंडरस्टैंडिंग कर लें और उसके बाद फिर आप उस पैसे को लगाएँगे भी उसके ट्रू मसरफ पे, ठीक है? तो ये बहुत लाज़मी है कि इनकरेज नहीं किया गया और डिस्करेज नहीं किया गया, इनकरेज किया गया। लेकिन मीनव्हाइल आपको ये चीज़ भी लाज़मी ज़हन में रखनी है, ठीक है? कि मैं वो कमाते-कमाते अपनी आख़िरत ना गँवा बैठूँ, ठीक है? सखावत के पहलू पे भी आपने एक बात नोट यहाँ पे 2 बातें मैंने आपको बतानी है। एक सखावत का पहलू, ठीक है? कि सखी आदमी अल्लाह का बेसिकली दोस्त होता है। 3 चोटी के माल हैं, सखावत, इल्म और शहादत, ठीक है? जिसके अल्लाह बहुत कदरदानी करते हैं। सखावत के लिए भी आपको पहले सखी वही आदमी होगा ना कि जिसके लिए इतनी वक़्त नहीं होगी इस दुनिया के पैसे की, ठीक है? और सेकंडली अगर आप ये चीज़ देखें कि एक कोई बंदा इससे परेशान ना हो। ऐसा नहीं है कि सखी जिसके पास ज़्यादा पैसा है, वही सखावत कर सकता है। जिसके पास 1 करोड़ रुपए है और वो 50 लाख अल्लाह के रास्ते में दे रहा है, उसके बरअक्स जिसके पास 10,000 है और 5,000 अल्लाह के रास्ते में दे रहा है, तो बोथ आर इक्वल। अल्लाह के यहाँ एब्सोल्यूट मार्किंग तो नहीं है, ठीक है? अच्छा सभी भाई ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कम और गिला ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जितने भी दीनी भाई हैं जो दावत का काम करते हैं या जो तारुफ़ करवाते हैं अल्लाह ताला का आम इंसानों के साथ, तो वो क्यों फ़ियर ऑफ़ गॉड को एज़ अ टूल यूज़ करते हैं? अल्लाह का गज़ब, अल्लाह की जलालियत, सिर्फ़ उसी का ज़िक्र किया जाता है, अल्लाह के गज़ब को हाइलाइट किया जाता है। हालाँकि अल्लाह की जो रहमत है, वो अल्लाह के गज़ब पे अहाता किए हुए है। हम सब जानते हैं इस बात को। वो गफ़ूरुर रहीम है, वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन जब तारुफ़ करवाया जाता है अल्लाह ताला की ज़ात का, तो उसमें जलालियत का और गज़ब का और पनिशमेंट का ये अंसर ज़्यादा नुमायाँ कर दिया जाता है। आपको नहीं लगता कि एक अगर हम फ़ियर को एज़ अ टूल यूज़ करेंगे, तो क्या होगा? उसका जो इम्पैक्ट है वो देर-पा नहीं होगा। और अगर हम अल्लाह की मोहब्बत को यूज़ करेंगे एज़ अ टूल, तो सिर्फ़ उसका इम्पैक्ट ही देर-पा नहीं होगा, बल्कि
फ़ियर के साथ सिर्फ़ फ़राइज़ अदा होंगे और मोहब्बत के साथ नवाफ़िल भी अदा होंगे, सुन्नतें भी अदा होंगी और इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा अल्लाह के करीब होने की। तो क्यों हमारा आज का जो दीनी भाई है, वो क्यों फ़ियर ऑफ़ गॉड को, अल्लाह के गज़ब को एज़ अ टूल यूज़ करना पसंद करता है? उसको ज़्यादा हाइलाइट करता है और मोहब्बत को उस तरह जो है ना वो यूज़ नहीं किया जाता। ये गिला भी है और ये क्वेश्चन भी है। इसका ज़रा डिटेल में ज़रा जवाब दीजिए। अच्छा असद भाई, मैं कोशिश करूँगा आपका गिला दूर करने की। और इसमें ये है कि आप ये देखें कि हमारी सोसाइटी में 95% बच्चे जो बड़े हुए हैं, क्या वो मोहब्बत से बड़े हुए हैं या डंडे की बेस पे बड़े हुए हैं? हम सबका बच्चों का तारुफ़ 5-6 साल में झाड़ू और जूते से हो चुका हुआ था, ठीक है? और हालाँकि इस्लाम कहता है कि 7 साल के बच्चा जब हो जाए तब तक उसके हत्तुल इम्कान कोशिश करो उसको नसीहत भी ना करो, ठीक है? करके दिखाओ। तो हम सारे कहीं न कहीं डर से ही बड़े हुए हैं। चाहे आपके ग्राउंड्स हों, चाहे घर का कल्चर हो, चाहे आपके स्कूल्स हों, जहाँ पे भी हो डराया ही जाता है। चाहे बड़ी फ़र्म्स हों, हर बंदे को इनसिक्योर किया जाता है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं डर जो है हमारे ऊपर गालिब आ जाता है, हमारे पूरे माशरे के ऊपर गालिब है, ठीक है? अभी आप अपने मुल्क की हालात देख लें, ठीक है? हमें डराया-धमकाया ही जा रहा है, ठीक है? तो इसमें जो है वो अल्लाह ताला की जो मोहब्बत है, वो उसको बोलने की ज़रूरत है। कुछ लोग रिवॉर्ड बेस्ड काम करते हैं, ठीक है? कुछ लोग जो है वो पनिशमेंट के फ़ियर से जो है वो रुक जाते हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने भी दोनों चीज़ों को बैलेंस किया है। और अगर लेट्स सपोज़ अल्लाह कहते हैं कि यार दुनिया में जा रहे हो और जो मेरी मान के चलेगा, उसको मैं बहुत बड़ी जन्नत दूँगा, उसको बड़ी ऐशी होगी, और जो मेरी नहीं मान के चलेगा, उसको मैं दुनिया में ही बस उसका दी एंड हो जाएगा। आखिरत में उसका कोई जो है ना वो रोल नहीं है। तो आपको क्या लगता है हम सब लोग यही करते हैं कि यार वो आखिरत किसने देखी है, दुनिया में ही जो करना है कर लो, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं करके आओगे तो मैं पकड़ूँगा, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस रखा है। हाँ, माशरे में वही जिस तरह बात है कि यार डर गालिब आ गया, ठीक है? और उसकी वजह से इंशाल्लाह अभी मैं चेंज देख रहा हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह करेगा कि जो है वो हमारा कल्चर चेंज होगा। मोहब्बतें बिखेरने की ज़रूरत है इसमें, ठीक है? और स्पेशली यहाँ पे मैं कोट करूँगा कि जो हमारे माशरे में हर तबके जिस भी मकतबे फ़िक्र से हैं, डर से ज़्यादा देर आप इंसान को अल्लाह ने नेचुरली हमारी फ़ितरतों में ना डर पैदा ही नहीं किया है, ठीक है? हमें डराया जाता है बचपन में, वो ये खौफ के बुत तोड़ने पड़ेंगे, ठीक है? और हमारे बड़ों को भी चाहिए, जो भी जिस भी प्रोफ़ेशन में है, कि यार अपने से छोटों से मोहब्बत से पेश आए। और अल्लाह के भी अल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। अनलिमिटेड आता है 70 का अरबी में मतलब। और अल्लाह हमें कामयाब देखना चाहते हैं। और इसको एक और लास्ट में आपको इसको एंड कर दूँ कि देखें, अगर तो हम डरेंगे नहीं ना, ठीक है? तो क्या पता हम रिवॉर्ड बेस्ड काम भी ना करें। तो डरना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की डर, अल्लाह ने खुद अपनी अपनी ज़ात से डराया हुआ है, ठीक है? तो दोनों चीज़ें हैं और साथ-साथ चलेंगी। लेकिन डेफ़िनेटली जिस जो बच्चा मोहब्बत से बड़ा हुआ होगा, ठीक है? वो मोहब्बत वाला पहलू ही उस पे ग़ालिब होगा। तो हमें इससे ये समझना चाहिए कि मोहब्बतें बिखेरने की ज़रूरत है। सभी भाई तारीख़ इस्लाम को अगर आप पढ़ें तो कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो इंतहाई अफ़सोसनाक हैं। जैसे हज़रत उस्मान गनी की शहादत है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत है। और मैं बचपन से ये सोचता था कि वो क्या वक़्त था, जब नवासा रसूल को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया। मुसलमान जो थे वो क्या कर रहे थे? क्यों उनकी कोई हेल्प के लिए नहीं आया? और ये चीज़ मुझे हमेशा बॉदर करती रही। लेकिन अब मुझे थोड़ा-सा समझ आ रही है कि कुफ़ा का क्या मिज़ाज था। आज जिस तरह फ़लस्तीन में ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहा है और हर 1 डेढ़ मिनट में एक बच्चा शहीद होता है और अरब ममालिक उसके पूरी सराउंडिंग अरब ममालिक से भरी हुई है और उनके क़ल्ब में फ़लस्तीन है और जिस तरह उन पे ज़ुल्म-ओ-सितम हो रहा है और पूरी मुस्लिम उम्मा ख़ामोश है, हम लोग ख़ामोश हैं। तो वो उस सदी के कूफ़ी थे। आपको नहीं लगता कि हम इस सदी के कूफ़ी हैं? अच्छा असद भाई, ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया ना, ये मेरे दिल के भी बड़ा करीब है और हर मुसलमान के दिल के भी आई एम श्योर बहुत करीब होगा। देखें, आज का मुसलमान जो है वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है, वो अपनी आखिरत को भूल गए। और जब वो अपनी आखिरत को भूल गए, तो अल्लाह ने उसको मखलूक के ताबे कर दिए। अब वो मखलूक को देख के चल रहा है। जब आप मखलूक को देख के चलेंगे, तो अल्लाह आपको मखलूक के हवाले कर देंगे। जब आप अल्लाह को देख के और अल्लाह के दीन को देख के चलेंगे, तो अल्लाह ताला आपके दिल से मखलूक का डर निकाल देंगे। और जो बच्चे वो जा रहे हैं, वो तो ज़ुल्म ऐसे नहीं कह रहा कि वो उन पे ज़ुल्म तो बंद होना चाहिए, लेकिन वो तो हेवन्स में जा रहे हैं, स्ट्रेट टू द हेवन्स। क्वेश्चन मेरा और आपका है कि हम क्या कर रहे हैं? तरस हमें अपने आप पे खाना चाहिए और किसी कैपेसिटी में ये तहरीक रुकनी नहीं चाहिए। जो मुसलमान जो है वो कलम से मदद कर सकता है, जो कोई पैसे डोनेट करके मदद कर सकता है, जो कोई बाय फ़ोर्स मदद कर सकता है, ये तहरीक कभी रुके ना। हर कोई अपनी कैपेसिटी में लगा रहे, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी भाई, बल्कि इनफैक्ट
दिल दुखता है जब हम फ़लस्तीन की वीडियोज़ देखते हैं। तो वही आपकी वाली बात है, ये उनका इम्तिहान है और हमारा इम्तिहान भी है। इवन आप पाकिस्तान के हालात देखें तो जितनी गुर्बत है पाकिस्तान में, परेशानी है, मायूसी है, हर शख्स जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर जाने की बातें करता है और बहुत सारे नौजवान छोड़ के जा चुके हैं, बहुत सारे नौजवान छोड़ने का प्लान कर रहे हैं। हालाँकि इस टाइम पर इस मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम नौजवानों की। तो आपकी इसके बारे में क्या टेक है? असद भाई राज़िक तो अल्लाह हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम्स नहीं है, ठीक है? लेकिन कोई बहुत ही मजबूरी में है और वो जाना चाहता है, तो अपनी जो है ना वो इरादा और नीयत बड़ी करके जाए। देखिए जहाँ पे भी हम जा रहे होते हैं, बेसिकली अल्लाह भेज रहे होते हैं, ठीक है? और अगर अल्लाह चाहते हैं आप वहाँ जाएँ, तो नीयत अपनी बड़ी करके जाएँ। नीयत ये करके जाएँ कि यार मैं अल्लाह के दीन का काम करूँगा, ठीक है? और पाकिस्तान को कभी ना भूलें, ठीक है? जब माँ आपकी बीमार होती है, तो आप छोड़ के नहीं जाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए। माँ तो अभी ज़िंदा है ना और इंशाअल्लाह हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है वो अपने बहुत बड़े मकसद के लिए ये बना था, ठीक है? और कलमे की बुनियाद पे बना था। तो वो कहीं अल्लाह से अहद भी हम भूल गए हैं। तो हम इस तरह ये भी ले सकते हैं कि आज का नौजवान जो है वो इसको बेहतर करने के लिए कोशिश करे। बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान और दीन का भी बहुत काम है और बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है। नो डाउट हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम ही हैं, हम इसके बाशिंदे हैं, हम यहीं रहेंगे और इंशाल्लाह इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और बाकी माली दा कम पानी लाना, पर मशकां लावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। हम सिर्फ़ कोशिश करेंगे, अपना पार्ट प्ले करेंगे। सभी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी जो है ना वो सिटिंग रही और बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके। बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हमने एक्सप्लोर किए और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम लोगों की ये इस किस्म की सिटिंग्स चलती रहेंगी। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जाने से पहले आप कंक्लूड कर दें कि आज का नौजवान जो अल्लाह के दीन पर चलना चाहता है, जो अल्लाह के रास्ते पे चलना चाहता है, जो खुदा तक पहुँचना चाहता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट ले? तो उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? दुआ एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा अमल है, आपका कोई भी लेवल हो, वो आपको लेवल आपका दर्जा बुलंद करेगा। कोई हमारा भाई-बहन कितना ही पीछे क्यों ना हो, एटलीस्ट दिन में किसी न किसी को सलाम कर रहा होगा, कोई पानी पिला रहा होगा, उसी को ढाल बना के अल्लाह को इमोशनल करें। अल्लाह हमें कामयाब देखना चाहते हैं, कि अल्लाह अभी इतनी इस्तिताअत है, हमारी इस्तिताअत बढ़ा दें। और वन मोर थिंग कि एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है जान, माल और वक़्त का। जिस चीज़ पे आप लगाएँगे, आया आपने अपनी औलाद पे लगाया, कारोबार में लगाया, आपने अपनी गाड़ी से मोहब्बत होती है, घर से होती है, क्यों? क्योंकि जान, माल, वक़्त लगता है और अल्लाह के दीन पे जान, माल, वक़्त नहीं लगता। जब ये जान, माल और वक़्त अल्लाह के दीन पे लगेगा, कुड़न भी पैदा होगी और मोहब्बत भी पैदा होगी। बहुत शुक्रिया सभी भाई, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे फिर भी मुलाकात रहेगी और हमारे नाज़रीन जिनके ज़हनों में कुछ सवालात हैं, कोई उलझनें हैं, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिए, हमें इनबॉक्स कीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।